अब आज की तीसरी खबर की हम बात करते हैं। किसी भी आंदोलन को सोशल मीडिया पर वायरल करना आज मुश्किल नहीं रह गया। एक हैशटैग, कुछ वायरल वीडियोस और लाखों व्यूज। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब वही आंदोलन सड़कों पर उतरता है। वहां लाइक्स नहीं, लाठियां पड़ती हैं। वहां ट्रेंड नहीं, त्याग की परीक्षा होती है। और शायद यही वजह है कि नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में चर्चा का केंद्र बनी कॉकरोच जनता पार्टी भी आंतरिक संकट से गुजर रही है। जिस आंदोलन ने खुद को छात्रों की आवाज बताया, जिसे सत्ता को चुनौती देने का दावा इसमें किया गया, जिसने हजारों युवाओं को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया, उसी आंदोलन के भीतर अब ऐसी दरार पड़ गई है जिनसे उसके नेतृत्व, अनुशासन और नैतिक विश्वसनीयता तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब सड़क पर संघर्ष और सोशल मीडिया की छवि आमने सामने आ गई। सीजेपी की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक दल या संगठन से नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अकाउंट से। महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक यहाँ अकाउंट बना दिया। लेकिन धीरे धीरे ये व्यंग एक अभियान में बदल गया। देश भर के छात्र, युवा, पत्रकार और एक्टिविस्ट इससे जुड़ते चले गए। सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे चेहरे आंदोलन की रणनीति और सार्वजनिक संवाद का हिस्सा बने, जबकि हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और युवा नेता विजेता दहिया तेजी से सीजेपी का आक्रामक चेहरा बनकर उभरे। उनकी बेबाक शैली और युवाओं को जोड़ने की क्षमता ने उन्हें कुछ ही समय में आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल कर दिया। लेकिन हर आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब भीड़ नारों से अलग बढ़कर टकराव तक पहुंचती है। 21 और 22 जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर, हजारों छात्र, चलो संसद की आह्वान, पुलिस की बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठीचार्ज, राजधानी की सड़कें प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की गवाह बन रही थी। 150 से अधिक छात्र घायल हुए, इसमें कई हिरासत में ले लिए गए और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। और इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने आंदोलन के भीतर भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर विजेता दहिया का वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो जंतर मंतर के पास एक मॉल में बर्गर किंग आउटलेट में बैठ करके बर्गर खाते हुए दिखाई दिए। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब दूसरी तरफ छात्र पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, सड़कों पर पिट रहे थे। आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे बेहद संवेदनशील बताया। सवाल उठने लगे कि जब समर्थक सड़कों पर चोट खा रहे थे तब आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा मॉल में कैसे बैठा था। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई देने के बजाय विजेता दहिया ने एक और वीडियो जारी किया और कहा, यस आई विल ईट द बर्गर। उनका कहना था कि वो पिछले 1.5 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहे थे और खाना खाना कोई अपराध नहीं होता है, ये सही भी है। लेकिन यहीं से मामला सिर्फ बर्गर का नहीं रहा। यह आंदोलन एक नैतिकता, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और सार्वजनिक छवि का मुद्दा बन गया। देखिए, सीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बिना देरी किए कड़ा कदम भी उठा लिया। संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आधिकारिक प्रेस नोट इन लोगों ने जारी करके विजेता दहिया को मुख्य प्रवक्ता पद और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। देखिए, संदेश साफ था। आंदोलन में व्यक्तिगत व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंच से दिया गया भाषण। और इसी के बाद अभिजीत दीपके ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने घोषणा कर ही दिया कि अब आगे कोई संसद मार्च आयोजित नहीं किया जाएगा। उनका तर्क था कि वो युवाओं को बार बार पुलिस की लाठियों और हिंसा के बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। ये फैसला आंदोलन की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। क्या सीजेपी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसका संगठनात्मक ढांचा उतनी तेजी से मजबूत नहीं हो पाया? क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता ने उसके नेतृत्व के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बना दिए? क्या आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पहचान अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली जा रही है? और क्या ये पहली दरार भविष्य में और बड़े विभाजन का संकेत है? इतिहास गवाह है कि कई जन आंदोलनों को बाहर की ताकतों से कम और भीतर के मतभेदों से ज्यादा नुकसान हुआ है। जब कोई आंदोलन अचानक राष्ट्रीय पहचान हासिल करता है, तब उसके नेताओं की हर गतिविधि, हर बयान और हर फैसले सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे में छोटी दिखने वाली घटनाएं भी बड़ी राजनीतिक नैतिक संकट का रूप ले सकती हैं। फिलहाल इतना साफ है कि सीजेपी के सामने अब लड़ाई सिर्फ पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। उससे बड़ी चुनौती अपने ही संगठन की विश्वसनीयता, अनुशासन और एकजुटता को बचाने की है। देखिए, इस आंदोलन में व्यवस्था से जवाब मांगा था। अब उसी आंदोलन ने उसके समर्थक उसके जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके भाषण नहीं बल्कि उसका नैतिक आचरण होता है।
और जब नेतृत्व की तस्वीर संघर्ष के मैदान के बजाय वायरल वीडियो में कैद होने लगे, तब सवाल सिर्फ एक बोगट का नहीं रहता, सवाल पूरे आंदोलन की साख का बन जाता है। कमेंट कीजिए, बताइए आपकी राय क्या है सीजेपी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, या इनके जो ये लीडर्स हैं या फिर जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो हाईजैक करने की एक बड़े मंच को कोशिश कर रहे हैं, वो कितना सही है? आप क्या सोचते हैं? इस देश का युवा क्या सोचता है?